तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में न्यूमेरिकल सीरीज को बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों के लिए सेकेंड वीडियो लाया। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एकदम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो पे क्या किया था, 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बेस्ड था मूवमेंट पे, और वही सीरीज आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक सर, तो अब क्या करें, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या है कि डायग्राम्स फिगर 1.2 it shows that force F1 5 न्यूटन एंड F2 3 न्यूटन। बोल रहा है कि डायग्राम दिखाया गया है कि दो फोर्स वर्क कर रहा है, एक 5 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, एक 3 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्टिंग एट ए पॉइंट ए एंड बी पॉइंट ऑफ द, मतलब एट पॉइंट 1 एंड बी। बोल रहा है कि ए पॉइंट पे F1 फोर्स वर्क कर रहा है एंड बी पॉइंट पे F2 फोर्स वर्क कर रहा है। अब बोल रहा है रॉड जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सर, ये बीच में पाइवोटेड किया हुआ है। वो कौन सा पॉइंट पे है सर, ओ पॉइंट पे। तो हम लोगों को निकालना है कि मतलब ए पॉइंट के, मतलब F1 के वजह से ओ पॉइंट पे कितना मोमेंट आ रहा है, एंड बी पॉइंट की वजह से बी F2 फोर्स की वजह से ओ पॉइंट पे कितना मोमेंट आ रहा है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है सर। ठीक, तो हम लोगों को कुछ नहीं, ये डायरेक्ट क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है बोल रहे हैं। ठीक, तो सर सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जो ओ पॉइंट पे फिक्स है। ठीक सर, इस ओ पॉइंट पे क्या है, ये फिक्स है। और एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। ओ जो ओ से है ये आपका 2 मीटर पे है, और ओ से बी जो है वो आपका 4 मीटर पे है। अब इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा है जिसका नाम दिया गया F2, वो जो कितना है सर, 3 न्यूटन है। और F1 एक फोर्स वर्क कर रहा है ए पॉइंट पे, उसका नाम दिया गया है आपका, उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 5 न्यूटन फोर्स है। ठीक सर, अब इसमें जो है, अब देख रहे हैं कि F1 भी आपका डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है एंड F2 भी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका होगा कि इसके वजह से जो मूवमेंट आएगा सर, वो आपको क्या करेगा, इस जो रोड है उसको आपको इधर टर्न आउट करने की कोशिश करेगा। मतलब इसका जो वेट है, इसका जो लोड है, इसका जो फोर्स है सर, वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। और ये फोर्स भी क्या करेगा, इसको इधर नीचे की तरफ रोटेट करेगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा सर, वो आपको कैसे होगा सर, आपका जो डायरेक्शन होगा सर, इधर मूव करने की कोशिश करेगा। और इसका जो, इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा सर, वो किधर मूव करेगा सर, इस टाइप पे मूव करेगा। मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक सर, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको बनाने से पहले आप लोगों को एक एज्यूमेशन करना पड़ेगा सर, एज्यूम करना पड़ेगा। अगर किसी भी फोर्स का डायरेक्शन, मूवमेंट कैसा आ रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आप लोग उसे क्या करें सर, नेगेटिव कंसीडर करें। और अब किसी भी फोर्स की वजह से अगर उसमें मूवमेंट आ रहा है सर क्लॉकवाइज में, तो उसको क्या करें, कंसीडर करें सर, प्लस साइन कंसीडर करें। ठीक सर, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। ड्यू टू, किसकी वजह से निकालेंगे सर, पहला क्वेश्चन जो मेरा बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट O, मतलब ड्यू टू मूवमेंट, सॉरी, ड्यू टू F1 the movement is what at O। तो आपके पास F1 फोर्स के वजह से जो मूवमेंट होगा, ड्यू टू F1 के वजह से मेरे पास जो इफेक्ट होगा सर, तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है सर, मास इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं सर, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेरे पास जो फोर्स लग रहा है सर, वो आपका देखिए ये किधर जा रहा है सर, F1। अब F1 जो आपका फोर्स है सर, वो 5 न्यूटन है। एंड इसके बाद जिस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है, उससे फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, या डिस्टेंस कितना है सर, 2 मीटर है। तो आपका ये क्या हो गया सर, 5 2 10 मीटर, 10 न्यूटन मीटर। मतलब ये आपका क्या होगा सर, F1 फोर्स की वजह से ओ पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा वो जनरेट कितना हो रहा है सर, 10 न्यूटन मीटर का हो रहा है। अभी डायरेक्शन कौन सा है सर, ये आपका डायरेक्शन क्या है सर, आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन, तो ये कैसा हो जाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन निकालने बोल रहा है कि F2 की वजह से मूवमेंट पता करें सर। तो सेम वही चीज है, तो ड्यू टू F2 की वजह से, तो मूवमेंट वही सेम फॉर्मूला सर, मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरे पास कितना है सर, आपका 3 न्यूटन है। एंड यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना दे दिया सर, 4। तो 3 चौके कितना हो गया, 12 न्यूटन मीटर। अब इसका डायरेक्शन कौन सा है सर, आप देखें यहाँ पे, ये आपका क्लॉकवाइज
डायरेक्शन है। ठीक सर, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमको बोल रहा है कि फाइनली आप लोगों को ये करना है कि ये इसमें जो टोटल मूवमेंट होगा वो पॉइंट पे F1 एंड F2 की वजह से वो कितना होगा। ठीक सर, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को अब फाइनल मूवमेंट निकालना है। ठीक सर, तो टोटल मूवमेंट एट O ड्यू टू F1 एंड F2, तो टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए ऑल मूवमेंट इक्वल टू, सॉरी, समेशन टोटल मूवमेंट मतलब, सॉरी टोटल मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा सर, टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू ड्यू टू आपका M1 F1 के जैसे M1 एंड F2 के जैसे M2। तो आपका मूवमेंट जो दे रहा फर्स्ट वजह, आपका जो F1 के जैसे जो मूवमेंट आ रहा था सर, वो आपका कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज आपका 10 न्यूटन फोर्स आ रहा था। कितना सर, 10 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला कि जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज उसको आपको क्या कंसिडर करना है सर, माइनस साइन कंसिडर करना है, और जो क्लॉकवाइज जाएगा उसको प्लस। तो आपके पास यहाँ पे फिर M2 का वैल्यू कितना आया था सर, 12 न्यूटन आया था, सॉरी 12 न्यूटन मीटर, 12 न्यूटन मीटर। थोड़ा सा ये आपका -10 न्यूटन मीटर एंड इसका 12 न्यूटन मीटर। तो इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 2 न्यूटन मीटर। आपका जो फाइनल मूवमेंट आ रहा है सर, ये आपका टोटल जो मूवमेंट आ रहा है 2 न्यूटन मीटर है। और ये जो प्लस का जो साइन है सर, ये हमें दिखाना चाह रहा है कि उसमें जो मूवमेंट होगा, फाइनल मूवमेंट जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा सर, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा, है कि नहीं। तो ये इस तरह से फाइनली हम लोगों ने क्या किया सर, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या बताया गया उसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, तो चलिए। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सर, कि आपको बोल रहा है कि एक क्वेश्चन बोल रहा है टू फोर्स ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन्स, बोल रहा है कि मतलब दो इक्वल फोर्स वर्क कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन है सर, एट ए पॉइंट एट बी पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स वर्क कर रहा है। एक फोर्स क्या कर रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। देन फाइंड, बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ यूनिफॉर्म रोड लेंथ, बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, एंड पाइवोटेड एट द पॉइंट द ओ, मतलब ओ पॉइंट पे पाइवोटेड किया गया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। हमें रिजल्टेंट मतलब टोटल मूवमेंट निकालने बोल रहा है, उसका डायरेक्शन भी पता करने बोल रहा है। ठीक सर, तो चलिए इसको भी पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ताकि हम लोगों को बनाने में आसानी होगी। ठीक, ये मेरे पास क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है सर, 4 मीटर है, 4 मीटर। इस पे दो इक्वल इक्वल फोर्स वर्क कर रहा है, बट दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है सर वो अपोजिट है। 10 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड की तरफ वर्क कर रहा है, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या है सर, नीचे की तरफ, और इसका डायरेक्शन किधर है सर, अपवर्ड की तरफ है। ठीक, तो अगर इस फोर्स के वजह से इस रट पे जो इफेक्ट आएगा सर, वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा, और ये जो फोर्स है सर, ये आपको इस रट को किधर मोड़ना चाहेगा सर, ये आपको मोड़ना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे मैंने क्या बताया सर, कि अगर आपका क्लॉकवाइज आएगा तो आपको क्या पुट आउट करना है, प्लस का साइन। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है सर, इसमें भी ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब किधर जाएगा सर, इधर। लेकिन इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है सर, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसमें भी क्या होगा सर, मेरा आपका जो फोर्स का इफेक्ट का डायरेक्शन होगा सर, वो क्या होगा सर, मतलब क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस पे फाइनल मोमेंट निकालते हैं। अब बीच पॉइंट पे क्या है सर, यहाँ पे ओ पॉइंट पे फिक्स की। ठीक, तो ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग इसको एक एक करके निकालते हैं। तो ड्यू टू ए, मतलब ए पॉइंट पे जो फोर्स वर्क कर उसके वजह से कितना मूवमेंट होगा, तो M1 उसे मान लेते हैं। तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 10, सॉरी, M1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो F1 मेरे पास कितना है सर, 10 न्यूटन है। ठीक सर, इनटू, अब मेरे पास पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये टोटल 4 मीटर, अब बीच से वर्क कर रहा है, तो इधर कितना होगा, 2 मीटर, इधर कितना होगा सर, 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू जा 20 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा सर इसका,
आपका कौन सा चल रहा है सर? आपका ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन्स आपको यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा सर? माइनस लेके चलना पड़ेगा। ठीक सर? चलिए, अब उसके बाद निकालते हैं ड्यू टू बी के वजह से। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा सर? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका कितना हो जाएगा? 10 इंटू आपका -20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक सर? चलिए, आपका ये दोनों, अब फाइनल मूवमेंट निकालते हैं। तो फाइनल मूवमेंट कितना हो जाएगा? टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट मूवमेंट कितना आ रहा है? m1 एंड सेकंड मूवमेंट कितना आ रहा है? m2 आ रहा है सर। तो -20 एंड -20, जब इसको ऐड करेंगे सर तो -20 और प्लस माइनस 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 20, तो ये आपका कितना दे देगा सर? 4 न्यूटन मीटर दे देगा सर। यहाँ पे मेरा जो टोटल मूवमेंट का इफेक्ट मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर? 40 न्यूटन मीटर आ रहा। बट यहाँ पे जो माइनस है ये शो करना चाह रहा कि डायरेक्शन क्या होगा सर? वो फोर्स का इफेक्ट क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं सर? तो ये मेरा इस तरह से फाइनली हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और पसंद नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन-सा वीडियो का पार्ट्स खराब लगा या अच्छा लगा, तो आप मैं उसे अच्छे खोजने की कोशिश करूँगा, है कि नहीं सर? तो चलिए